तो हेलो दोस्तों, अभय सिंह दिस साइड मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप लंबे समय से कनेक्ट हो बट अभी भी आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट बन जाइए मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन का, जहाँ पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। तो चलिए आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो दो शासकों का एक संत की भविष्यवाणी। मतलब ये है कि आपको जीत के पहले कभी भी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो जैसे कि होता है ना कि अगर हमने कुछ काम करने के लिए सोचा, अगर हम वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर धीरे धीरे जब वो काम करने लगते हैं तो पहले ही हमें लगता है चलो भाई हम तो ये काम कर चुके, हमारा हो गया, अब आगे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम बहुत बार ही सोचते हैं कि चलो भाई हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी के जस्ट 10 दिन 1 महीना पहले जब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम अपने आप को वीक कर देते हैं। वहाँ पे हमें लगता है भाई हमने तो पूरे मेहनत से पढ़ लिया है, अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि होता ये है कि युद्ध से या एग्ज़ाम से या फिर आपके जो सपने हैं उन सपने को पूरा करने के जो आखिरी टाइम पे जो मेहनत होती है ना, वो एकदम धुआंधार मेहनत होनी चाहिए, वो एक ज़बरदस्त मेहनत होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे हम थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है आपको वो लेसन लेके जाएगी जिसमें आप कभी भी जीत के पहले वो खुशी नहीं मनाओगे। हुआ क्या कि एक देश में दो राजा थे, लेकिन उनकी जो राजधानी वो एक थी और वो दोनों आपस में युद्ध करने को तैयार थे कि भाई यहाँ इस देश का राजा मैं बनूंगा। दूसरा बोल रहा था कि भाई इस देश का राजा मुझे बनना है क्योंकि मेरे अंदर ज़्यादा काबिलियत है। हुआ क्या कि उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब मुझे अपने संत के पास, क्योंकि उसी देश में एक संत रहा करते थे, उन संत की एक सबसे अच्छी जो खास बात थी कि वो अगर सुबह के टाइम पे, सुबह वो जब भोर में उठते थे प्रातः काल में, उनके पास जो भी इंसान जाता था वो उसकी भविष्यवाणी करते थे और उनकी भविष्यवाणी 100% सही होती थी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हमें अपने संत के पास जाना है, तुम भी जाओ मैं भी जाऊं और मैं अपनी भविष्यवाणी करवाऊंगा, तुम अपना करवाओ, लेकिन देखो युद्ध तो होना है, चाहे युद्ध करो चाहे आप आसानी से दो, लेकिन मैं करूंगा राज। दूसरा बोल रहा था, सेम चीज बोल रहा था कि भाई मैं राज करूंगा, वो बोल रहा था वो। फिर दोनों आपस में लड़ते हुए संत से बोले, तो संत ने कहा कि आप एक काम करो, अगले दिन सुबह आओ और मैं आप दोनों की भविष्यवाणी करूंगा। जो भविष्यवाणी होगी, जो सही होगा, मैं वो भविष्यवाणी करूंगा। उसके बाद हुआ क्या कि पहला जो शासक था, पहला जो योद्धा था, संत के पास अगले दिन सुबह सुबह ही पहुंचा। उस संत ने उसको आशीर्वाद दिया कि भाई जाओ, तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी विजय जो है वो निश्चित है, तुम जीतोगे ही जीतोगे। अब संत ने जैसे ही पहले वाले को ये आशीर्वाद दिया, ये भविष्यवाणी की कि तुम्हारी जीत निश्चित है, वो अंदर से खुश हो गया। वो इतना ज़्यादा उत्साहित था, उसके अंदर इतना उत्साह आ गया कि भाई संत ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं पहले पहुंच गया हूँ और मेरा जो भविष्यवाणी हुई है उसमें मेरी विजय लिख उठी है। वो खुश हो गया और उसने आओ देखा ना ताओ अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। अपने सैनिकों को ये आदेश दे दिया कि भाई हमारी सेना बहुत बड़ी है, हमारे ऊपर भविष्यवाणी हुई है ऐसे संत की जो पूरे देश विदेश में विख्यात है, अब हम जीत जाएंगे। पहले से ही युद्ध के सिर्फ 1 हफ्ते पहले ये भविष्यवाणी होनी थी, भविष्यवाणी हो गई। उनके जो सेना थे, उनके जो सैनिक थे वो दुर्बल हो गए, वो बिल्कुल ज़्यादा जैसे जिसको बोलते हैं ना कंफर्ट जोन में आ गए, बिल्कुल एकदम तैयारी नहीं कर रहे थे। अब वो सोचे कि भाई अब तो जीत निश्चित ही है, अब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, अब तलवारबाजी करने की क्या ज़रूरत है। उनकी पूरी जो सेना थी वो एकदम युद्ध से विरक्त हो गई। वो सोच रहे थे कि जीत तो निश्चित है आने वाले 1 हफ्ते बाद। अब दूसरा जो सेनापति था, दूसरा जो योद्धा था, वो भी संत के पास पहुंचा। संत ने उसको आशीर्वाद दिया कि भाई जाओ, तुम हार जाओगे, तुम्हारी विजय कंफर्म नहीं है, तुम हारोगे। अब हुआ क्या, वो निराश नहीं हुआ, संत की इस वाणी से निराश नहीं हुआ। उसने ठीक है कह के वहां से चला गया। हुआ क्या, वो दूसरा सेनापति निराश नहीं हुआ। उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अगर मुझे संत ने बोला है कि तुम हार जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ। अपने जो सेना है, हमारे जो सैनिक है, उनको मैं तैयार करता हूँ, उनको मैं ये बोलता हूँ कि संत ने हमें जीतने का आदेश दिया है, अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएंगे तो हम दूसरी सेना को परास्त कर सकते हैं। तो उसका ये था कि उसका माइंडसेट अच्छा था
कहते हैं ना कि अगर हमें ये पता है कि भाई हम जिंदगी में कामयाब होंगे, तो अगर रास्ते में मुसीबत आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तो हम उससे लड़ सकते हैं। वही सेम उसने अपने ज़िंदगी में भी अनुभव किया, अप्लाई किया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयारी के साथ जाएंगे। एक हफ्ते तक उसने अपनी पूरी सेना को एकदम प्रशिक्षित कर दिया, अच्छे तरीके से तैयारी की, जो उसके पास काबिलियत थी युद्ध की, जो उसके पास पूरा अनुभव था, उसने लगा दिया, अपनी सेना में झोंक दिया और सबको एक तरीके से शिक्षित कर दिया। तलवारबाजी, युद्धबाजी, घुड़सवारी, जैसी भी युद्ध में चीज़ें ज़रूरत होती है उस तरीके से उसने तैयार कर दिया। उसकी सेना युद्ध के लिए तैयार हुई। अब हुआ क्या कि एक हफ्ते बाद युद्ध था। जिस संत ने पहले वाले शासक को भविष्यवाणी की थी कि तुम जीत जाओगे, और दूसरे वाले दोनों आपस में भिड़ गए, दोनों ने एक दूसरे से युद्ध करना चालू किया। फिर क्या था, दोनों सेना भिड़े और भिड़ने के बाद थोड़े देर ही युद्ध चला। तो जिस संत ने पहले वाले को ये भविष्यवाणी की थी कि तुम जीत जाओगे, उसकी पूरी सेना परास्त हो गई, वो हार गए। युद्ध में उसके जितने सैनिक थे सब मारे गए, सिर्फ वही बचा। और भागता भागता वो गुस्से में पूरा आग बबूला हुआ था और उस संत के पास पहुंचा पहला। और दूसरे की जो सेना थी, जिसपे संत ने बोला कि तुम हार जाओगे, जिसने पूरे अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया था अपनी सेना को, वो बच गया और अच्छे तरीके से उसका राजपाट शुरू हुआ। उसने प्रशासन करना चालू कर दिया और उसकी विजय हो गई। मतलब आदेश था, भविष्यवाणी थी, आज्ञा थी कि तुम हारोगे, लेकिन फिर भी उसने जीत हासिल की। और पहला वाला पहुंचा संत के पास गुस्से में कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने गलत तरीके का दिया था, मैं जीतने को था लेकिन मैं हार गया, तुम्हारी भविष्यवाणी बिल्कुल गलत है, आज से तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो संत ने जो बात बोली उससे हमें समझ में आती है कि भाई अगर जीत निश्चित हो तब भी मेहनत करने की ज़रूरत है, हार निश्चित हो तब भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर लाइफ में कुछ पाना है, अगर आपको लगता है, अगर आपकी हथौड़े के 100वें चोट से कोई जो पत्थर है टूटने वाला है, तो 99 बार मारने से टूटेगा नहीं। उस संत ने बोला कि इधर आओ और आराम से बात को समझो। उन संत ने बोला कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन इसके बाद तुम जाके बिल्कुल स्थिर माइंड हो गए, बिल्कुल कंफर्ट में आ, तुम अपने सैनिकों को बिल्कुल आराम दे दिया। तुमने अपनी सेना को ये बताया ही नहीं कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, तुमने उनको ये आदेश दे दिया कि हम जीत चुके हैं। तो तुम्हारी सेना बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं थी, लेकिन जो हमने दूसरे वाले को बोला था, वो हारने के बाद, वो हारनी निश्चित थी उसकी, लेकिन फिर भी उसने तैयारी नहीं छोड़ी, अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और मैदान में अच्छे तरीके से तैयार होके आया। इस वजह से आज वो जीत गया। तो इस कहानी का जो निष्कर्ष है, इस कहानी का जो सार है, समरी है, यही है कि अगर आपको ये पता है कि मंजिल पास है, तो भाई मेहनत करो, लगन से काम करो, दृढ़ निश्चय होके काम करो। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी है, लगातार उसमें डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क ज़रूरी है, ना कि पहले ही मान लेना कि विजय निश्चित है। भाई जीत ना उसी इंसान की होती है जो लगातार काम करता है, लगातार मेहनत करता है। तो आज अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, आज अगर सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये नहीं सोचना है कि भाई नहीं पूरा होगा। हर एक मंजिल झुकती है, बस इंसान के इरादों में दम होता है। बाकी ऑल द बेस्ट, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।